सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि फिर एक मैं प्रोटीन रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि मेरा डेली बेसिस पे काम ही यही है कि मैं प्रोटीन सेल करता हूँ। तो व्लॉगिंग वगैरह तो एक साइड बाय साइड एक एन्जॉयमेंट के लिए, थोड़ा मेमोरी स्टोर हो जाते हैं उसके लिए। और कभी फेमस हो गए तो चलो वो बात की बात है। तो वो व्लॉगिंग तो सेकेंडरी ऑप्शन में मैं फ़िलहाल रखा हूँ, बाद में देखेंगे जो भी है। तो अभी जैसे कि मैं सेल करता हूँ प्रोडक्ट वगैरह, तो अभी आइसोलेट के कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो उसके प्राइजेस क्यों बढ़े हैं, लोगों के ये क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। एंड आइसोलेट के प्राइजेस बढ़ गए तो हम क्या करें भाई, क्या नहीं करें। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस मैं फेस कर रहा हूँ अभी डे टू डे लाइफ में, जब से आइसोलेट का प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुका है। क्योंकि सोचने वाली बात है, जो पहले आइसोलेट प्रोटीन अराउंडिंग 2500 2800 3000 तक के रेंज में 1 किलो आ जाता था, वही अभी अगर आप लेने जाते हो 1 kg का, तो उसका कॉस्टिंग आपको अराउंडिंग 3800 4100 4950 ये रेंज में आपको 1 kg का अभी आइसोलेट प्रोटीन पड़ रहा है। तो यूजुअली अराउंडिंग 1000 to 1500 के रेंज में आपका आइसोलेट प्रोटीन का कॉस्टिंग बढ़ गया है। नॉर्मल प्रोटीन का प्राइसेस आपको उतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ है जितना आइसोलेट प्रोटीन का आपको मतलब प्राइस फ्लक्चुएट हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है और क्यों हुआ है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आइसोलेट होता क्या है। अभी आइसोलेट यूजुअली कॉन्सेंट्रेट से जो थोड़ा प्रोसेस करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके जो पाउडर निकलता है उसको हम आइसोलेट बोलते हैं। पहली बात तो उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा हुआ रहता है। देन एक तो लैक्टोज फ्री होता है, लैक्टोज फ्री हो जाता है तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी वो पी सकते हैं, जिसको दूध वगैरह की एलर्जी है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। देन लो कार्ब्स और लो शुगर मिल जाता है, तो काफ़ी लोग उसको एज ए फैट लॉस भी यूज़ करते हैं। बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन इजीली हो जाता है। तो आइसोलेट बेसिकली ये सब चीज़ों के लिए काम होता है। और कॉन्सेंट्रेट से डिफरेंट इसलिए क्योंकि अभी जैसे कॉन्सेंट्रेट में आपका प्रोसेस, मतलब जो पहला प्रोसेस होता है दूध का प्रोसेस बन के जो पहला पाउडर फॉर्म निकलता है वो होता है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। तो यूजुअली अभी आप कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में देखोगे तो आप तो लैक्टोज भी एडेड आ जाता है। तो यूजुअली जिनको लैक्टोज का इश्यू है वो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ले नहीं सकते। सेकेंड थिंग, आपको उसमें लो कार्ब्स और लो शुगर नहीं मिलता, उसमें वो कार्ब्स और शुगर लिटिल बिट आपको एडेड आता ही आता है। तो वो आप एक तो फैट लॉस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन जिनका गोल फैट लॉस वगैरह का नहीं है उनका बात अलग हो जाता है। और लैक्टोज का इशू जिनको नहीं होता है वैसे भी लोग काफ़ी करके आइसोलेट प्रोटीन क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तो देखो बेटर एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, डाइजेशन इशू का कुछ चांस ही नहीं है, और रिकवरी फास्ट मिल जाता है। एब्जॉर्ब फास्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिकवरी उसका फास्ट मिल जाता है। देन फिर उसका प्राइस बढ़ने का रीज़न एक तो देखो ये हो गया है कि अभी यूजुअली मेरे पास भी देखने जाओगे तो अराउंडिंग 8 to 10 ब्रांड्स है मेरे पास आइसोलेट के, और सबके प्राइजेस ना काफ़ी ये फ्लक्चुएट हुए। तो पहला उसका प्राइस बढ़ने का फैक्ट हो सकता है इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस। जैसे अभी इंडिया में कोई भी रॉ मटेरियल बनता नहीं है, चाहे कोई भी कंपनी कितना भी फेंकती हो, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से इम्पोर्ट होके आता है। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चार्जेस बढ़ चुका है। अभी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सब चीज़ का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो होता है टैक्सेस वगैरह ये सब, उसका भी प्राइसेस बढ़ गया है। तो इम्पोर्ट वो जो नॉर्मली पहले जो नॉर्मल प्राइस में होता था उससे थोड़ा प्राइस बढ़ गया होगा, तभी कंपनी ने प्राइस बढ़ाया। नहीं तो कंपनी पागल है नहीं कि प्राइस बढ़ा देगी ऐसी हवे में, और उसको पता है कि जबकि वो प्राइस में लोग तुरंत लेना ऐसा परचेस करना स्टार्ट करेंगे नहीं। सेकेंड थिंग ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस, क्योंकि अभी इतने ब्रांड्स आ रहे हैं। अभी मार्केट में मेरे पास 17 ब्रांड है टोटल, और यूजुअली मार्केट्स में देखने जाओगे तो और भी लोकल ब्रांड्स, हर कोई आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर एथलीट जो भी है फिटनेस से, सब अपने ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। तो सब अभी रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, बट रॉ मटेरियल बन रहा उतना ही है जितना पहले। समझो फॉर एग्जांपल 10 ब्रांड जितने थे तब जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था, अभी 15 ब्रांड आने के बाद भी रॉ मटेरियल उतना ही इंपोर्ट हो रहा है। तो रॉ मटेरियल का भी एक तो शॉर्टेज हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेज है तो भी थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट भी आपको होगा ही। फिर बाहर से इंपोर्ट होता है तो डॉलर रेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है अपने को। तो क्योंकि बाहर अगर डॉलर वगैरह का प्राइसेस फ्लक्चुएट होता रहता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को भी उसका थोड़ा सा फर्क समझ के आता है, मतलब असर होता ही है प्राइस रेंज में। ठीक है, सेकेंड थिंग, अभी जैसे अभी आप लोग को जो भी सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, तो अपन इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते तो एड्स आते रहते हैं। तो हर ब्रांड से अपना मार्केटिंग कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ब्रांड चूतिया तो है नहीं कि मार्केटिंग कर रहा है तो फिर फोकट में ही कर देगा।
तो ऑब्वियस ही बात है, समझो उसमें भी उनको वो मार्केटिंग का भी पैसा कहीं ना कहीं से निकालना होता है। तो अभी ऑब्वियस ही बात है, कहाँ से निकालेगी, हम लोग से निकालेगी ना, हम लोग से निकालेगी, एंड कंज्यूमर से निकालेगी, कस्टमर से निकालेगी। तो 100-200 का प्राइसेस आपको वहाँ पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको मार्केटिंग का भी पैसा वहाँ से वहाँ मतलब कहीं ना कहीं से तो निकालना है। कंपनी इतनी पागल होती नहीं कि भाई दिल खोल के खर्चा करे लेकिन प्राइस उतना ही रखे, ठीक है। तो मार्केटिंग की वजह से भी आपको थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, इफ़ अगर आपका गोल फैट लॉस नहीं है, जिनका बजट कम है उनका बता रहा हूँ, अगर गोल फैट लॉस नहीं है तो आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन भी ले सकते हो। लैक्टोज का इशू नहीं है तो भी आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ले सकते हो। या फिर अगर गोल आपको लैक्टोज का इशू नहीं है लेकिन गोल आपका फैट लॉस है, तो भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट या ब्लेंड प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें आपको ऐसा ब्रांड देखना है जिसमें आपको कार्ब्स आपको 3 से 4 ग्राम जितना ही मिले और शुगर आपको 1 से 2 ग्राम। तो कैसा है ना, 3-4 ग्राम अगर आप प्रोटीन से इंटेक कर रहे हो तो 3-4 ग्राम आपको डाइट से थोड़ा डेफिशिएंट इंटेक करना है। शुगर इंटेक आपको जो यहाँ से मिल रहा है वो वहाँ से कम करना है। तो आपको अपना बजट और अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मतलब नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में स्विच होना पड़ेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से, या तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको भाई चाहिए रोला जमाना है भाई, कुछ भी हो जाए, आइसोलेट प्रोटीन के नीचे तो अपन बात करेंगे नहीं, ऐसे लोगों के लिए तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उनको फिर आइसोलेट प्रोटीन में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, आइसोलेट अभी देखो यूजुअली अगर लैक्टोज वगैरह का इशू नहीं है तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ले लो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ही, क्योंकि फैट लॉस आप कॉन्सेंट्रेट या ब्लेंड प्रोटीन लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि 3-4 ग्राम कार्ब्स क्या होता है, आप 1-1.5 चपाती कम खाओ ऑल ओवर पूरे दिन में, 3-4 ग्राम कार्ब्स आपको उधर ही कम हो गया। तो बाकी तो देखो कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट से ऐसा फैट लॉस का कुछ ऐसा मेरे हिसाब से कुछ इतना मेजर कंसर्न होता नहीं है। बाकी तो टोटली आपके डाइट के ऊपर ही होता है, क्योंकि 30-40% ही आपको यूजुअली हेल्प करता है। तो बाकी तो अगर आपका डाइट प्रॉपर है, फैट लॉस का गोल है, तो कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हो इफ, लेकिन अगर लैक्टोज का इश्यू है भैया, देन फिर आपको ऑप्शन ही नहीं है, स्पेंड करना है मनी और आइसोलेट प्रोटीन ही आपको परचेस करना है। बाकी फिर आप लोग बताओ कमेंट में, आइसोलेट लेना बेटर है या कॉन्सेंट्रेट लेना। मेरे को भी थोड़ा फीडबैक मिलेगा कि कस्टमर्स और लोग क्या सोच रहे हैं इसके रिगार्डिंग। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और स्पेशली शेयर उनको करना जिनको ये कन्फ्यूजन है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, बजट इशू है। तो अपने मतलब फिटनेस फ्रीक, जिम फ्रीक जितने भी दोस्तों हैं सबको आप शेयर कर दो, और उनको भी बोलना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में अपना फीडबैक दें। और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोटीन रिलेटेड क्या चाहिए आप वो भी कमेंट अगर करते हो तो मैं ट्राई करूँगा कि उसके रिलेटेड भी आपको मैं आप वीडियोस बना के दूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, तो जाके फटफट फॉलो कर लेना। तो आप वहाँ पे भी मेरे को डीएम कर सकते हो, कुछ पर्सनल क्वेश्चन रहेगा तो अगर मैं कमेंट में, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई देता ही हूँ लोगों को, अगर भूल गया तो। बाकी ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।